जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार से एक जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप, जिनका नाम लगभग सभी लोग जानते हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए बिहार सरकार के जो तेजस्वी यादव हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री और भी तमाम लोग जो हैं, अभी फिलहाल जो है उन पर पूरे तरीके से शिकंजा कस रखी है। उस पर क्या कहेंगे, ये सही है या गलत है? जहाँ तक मनीष कश्यप की बात है, देश में और भी पत्रकारों के साथ ऐसा अन्याय पहले भी हो चुका है। मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है वो गलत है। ना कि सिर्फ इसके लिए, पूरे भारत में जहाँ कहीं भी पत्रकारों का विरोध हो रहा है या सरकार द्वारा साजिश किया जा रहा है, ये गलत है। मैं पुरजोर समर्थन करता हूं मनीष कश्यप का कि उनको फिर से बाहर लाकर उनकी आज़ादी, जो पूछने का तरीका है, उनको फिर से मिल जाए। कहीं ना कहीं बिहार हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आप आंदोलन करेंगे, जहां आप दबे कुचले लोगों की आवाज़ें उठाएंगे, जहां आप सड़क पर अगर सरकार के खिलाफ आएंगे तो आपको जो है लाठी बरसाई जाएगी, आप पे लाठी चार्ज होगा, आपको जो है सलाखों के पीछे रेल दिए जाएंगे। ये सारी जो बात है हम आपसे पूछना चाहते हैं। चलिए आप बताइए कि ये सही है या नहीं। सरकार को सावधान होना होगा। सरकार को एक दिन ऐसी लाठी खानी पड़ेगी। एक कश्यप के लिए तो उनको आज़ादी, उनका नींद जो है हराम हो गया है। अगर हर एक घर में हर एक कश्यप पैदा होगा और वो दिन सरकार को झुकना पड़ जाएगा, और वो दिन आएगा यदि जो सरकार का रवैया रहा तो श्रीलंका वाला जो कहानी हुआ पुनः ये बिहार में दर्शाया जाएगा। इसलिए सरकार को सावधान होना चाहिए। पत्रकारों पर अत्याचार जो हो रही है उसे अपने वापस ले, सरकार को माफी मांगना चाहिए, तत्काल ऑर्डर करे सरकार के हम कश्यप को जेल से बाहर निकाले। अच्छा, मनीष कश्यप पे जो अपराध जो है ईओयू ने शिकंजा कसा है, उसमें कही जाती है कि फर्जी वीडियो पे इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन नेताओं के जो बड़े बड़े फर्जी फेक जो वादे होते हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को अंदर करना चाहिए, जिन्होंने कि 15 लाख रुपया प्रत्येक को ढोलू देकर उनको वोट हम लोग से ले लिए। उसका पहले वो अंदर जाए। उस समय नीतीश बाबू थे। मैं कोई सरकार का बुराई या कोई सरकार का सराहना नहीं करूंगा। आज नीतीश सरकार ही मिलकर उनको जिस समय के 15 लाख रुपया का योजना बनाए थे कि प्रत्येक गरीब का, प्रत्येक खातेदारी का पास में जाएगा, वो दिन कहां था? उस समय नीतीश कुमार कहां थे और उनके चातुकार लोग कहां पार्टियां थी? आज मनीष कश्यप के ऊपर में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और सरकार जितने भी हैं सभी हाथ में हाथ धरकर को तमाशा देख रही है। हमारे जितने भी नेतागण हैं, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे आरजेडी को हो, चाहे तो कांग्रेस का हो, चाहे तो आपका हो, किसी भी पार्टी का, सभी तमाशा देख रही है और अपने अपने सभी गोटी वोट बैंक 24 में आने वाला चुनाव के लिए अपनी गोट रंगने की तैयारी में पड़े हुए हैं। इससे मनीष कश्यप का बुलंद होगा, हर एक घर से बुलंदी का आवाज उठेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मनीष कश्यप ही भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेगा। ये मेरा दावा है। अच्छा, मनीष कश्यप के अकाउंट में 42 लाख रुपया मिला था और उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है 600 करोड़ की घोटाले में फंसे, उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, मनीष कश्यप के साथ जो हुआ अभी तक, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि गलत हुआ सही हुआ, क्योंकि कानून अपना काम कर रही है और डिसाइड करना काम कोर्ट का है। अगर वो निर्दोष हैं तो निर्दोष होंगे, अगर दोषी है तो सज़ा मिलेंगे। उसी प्रकार से तेजस्वी यादव, आरोप तो पहले भी बहुत बार लगा है तेजस्वी यादव पर, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ बात रहती तो अब तक तो उनको जेल में डाल दिया गया होता। तो ये हमारी जो एजेंसियाँ जाँच है। अच्छा, बिहार में आम आदमी के अधिकार के साथ हनन हो रही है, क्यों हो रही है? हनन तो हो रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो मनीष कश्यप के बारे में बोले, उस स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता अगर कोई भी किसी भी पार्टी पक्ष के लेके करते हैं, नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा पत्रकार हैं। जनहित के मुद्दे उठाते हैं तो अच्छा है, और अगर उन पर लांछन लगा है, जनहित के मुद्दा उठाते हुए भी लांछन लगा है, तो यह कोर्ट की मामला है, न्यायिक मामला है। कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी। हम लोग क्या बोलेंगे? अगर कोर्ट के नज़र में पक्षपात या जाति पात या गलत न्यूज अफवाह तमिलनाडु वाला फैलाए हैं तो उनको सज़ा होगा, अगर नहीं फैलाए हैं तो बरी होंगे। यही बात है। और अच्छा, बिहार के सरकार जो है 19 लाख रोजगार देने के बाद कही थी, ये इतने बड़े झूठे, इतने बड़े जॉब स्कैम की बात कही और अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे सरकार को, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल तौर से जिस तरह से केंद्र सरकार
पूरे भारत को 2 करोड़ प्रत्येक साल की नौकरी देकर झांसे में लाई, उसी प्रकार बिहार सरकार भी उसका छोटा रवैया अपनाया और इन्होंने 10 लाख की वादा किया आरजेडी और 10 लाख की वादा किया जदयू। कुल मिलाकर 20 लाख हुआ। अभी तक तो 20 लाख फुलफिल नहीं हुआ है, लेकिन आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन सरकार अगर 20 लाख रोजगार नहीं देती है तो 2025 में वापस नहीं आएगी। बिल्कुल, ये तमाम लोग थे अभी राजगीर में मौजूद हैं, जहां की आयशा ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन का जो है राष्ट्रीय चुनाव में शिरकत कर रहे थे। हम इनसे कुछ बात करने का प्रयास कर रहे थे। बाकी तमाम दर्शकों को ये वीडियो देखने के लिए आभार है। देखते रहिए हमारे साथ हमेशा न्यूज़ बिहार 10 तक 2.0।